अमेरिका ईरान के बीच जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर फिर से तनाव बढ़ चुका है। ईरानी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे जहाज पर अमेरिका ने हमला भी कर दिया है। ये बड़ा अपडेट है जिसका इंपैक्ट हम लोग क्रूड के प्राइसेस पर देख रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं, ट्रंप ने दावा कर दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। वहीं ईरान कह रहा है जब तक अमेरिका शर्तें नहीं मानेगा तब तक हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेंगे। साथ ही ईरान ने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है, वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज का फैसला ट्रंप के कार्यकाल खत्म होने के बाद ही होगा, यानी ट्रंप के सामने झुकेंगे नहीं, चाहे 2029 तक का इंतजार करना पड़ जाए। यह बयान ईरान की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि ऑयल मार्केट के लिहाज से एक चिंता का विषय है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑयल में तेजी आती है तो इसका इंपैक्ट हम लोग तमाम कमोडिटीज पर देखते हैं। शुरुआत करेंगे बुलियन मार्केट से। गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए आप, गोल्ड एमसीएक्स पर 1,54,650 का भाव चल रहा है, कॉमेक्स पर $4465 के ऊपर नजर आ रहा है। सिल्वर की बात की जाए तो एमसीएक्स पर 2,37,800 का भाव चल रहा है, कॉमेक्स पर $65 के ऊपर सिल्वर ट्रेड कर रहा है। अंकित सर, कैसे देखते हैं मिडल ईस्ट अपडेट को और बुलियन मार्केट को लेकर? क्या राय है आपकी, क्या किया जाए, क्या रणनीति बनाई जाए सर? गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर मैं बात करूं मार्केट की, तो मार्केट सिचुएशन इस समय काफी टेंस बनी हुई है और वापस से तनाव की स्थिति हमको देखने को मिल रही है। क्रूड प्राइसेस जिस तरह आपने बताया कि वापस से शार्प, अब हम देख रहे हैं इंडियन मार्केट में वापस से 8,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इन्फ्लेशन कंसर्न वापस से कहीं ना कहीं ट्रिगर होता नजर आ रहा है। लेकिन मैंने पहले भी बोला था कि यूएस के अंदर इलेक्शंस है। अब यूएस के अंदर इलेक्शंस है, ये ईरान को भी पता है और ईरान को भी ये चीज पता है कि अब ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब यहाँ पे अग्रेसिव मोड में डेफिनेटली नहीं आएंगे ईरान की तरफ में। तो वहां पे वो उनको पोक करने की डेफिनेटली कोशिश कर रहा है। अगर इन यूएस का इन्फ्लेशन बढ़ता है तो टेंशन वापस बढ़ती हुई नजर आएंगे। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात वापस से चर्चाओं में आ जाएगी। अभी हाल फिलहाल में क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे गिरी थी, तो इन्फ्लेशन की बात जो थी वो थोड़ी सी यहाँ पे कमजोर होती नजर आई थी। आज का डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज का सीपीआई का डेटा एक्सपेक्टेशन है कि 3.4% आएगा। अगर ये 3.4% आ जाता है, क्रूड ऑयल लास्ट मंथ हमने देखा था अच्छा खासा उछाल दिया था। अब वो अच्छे खासे उछाल के बाद में अब इस समय अगर मान के चलिए कि इन्फ्लेशन उसके बाद भी यहाँ पे अगर गिरावट देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली एक उम्मीद बढ़ जाएगी कि अगले महीना जो है सितंबर मंथ में भी जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो और ज्यादा गिर के आएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस पहले से दबी हुई हैं। तो यहाँ पे कंसर्न ओवरऑल अगर देखा जाए तो सीपीआई के डेटा के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेडर्स को रखना चाहिए। जब तक उसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं आती है तब तक एक रेंज बाउंड में मार्केट ट्रेड करता रहेगा। लेकिन अगर मैं ग्लोबल प्रोस्पेक्ट्स की बात करूं तो तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। क्रूड ऑयल की प्राइस वापस से ऊपर गई ही जरूर है, लेकिन वो कितना सस्टेन कर पाती है उसको देखना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, ये अंकित सर की राय निकल कर आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चलिएगा। जिगर सर, आपका क्या नजरिया है? बुलियन मार्केट को कैसे देख रहे हैं और मिडल ईस्ट अपडेट पर क्या राय है आपकी? वेरी गुड मॉर्निंग। सी, जहां तक मिडल ईस्ट अपडेट की बात है, आई थिंक जब तक डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव है तब तक हम ऐसे ही मार्केट वोलेटिलिटी देखेंगे। यूएस ने कंडीशंस रखी है सामने, ईरान ने कंडीशंस रखी है। ईरान जान चुका है कि यूएस अग्रेसिवली वॉर फ्रंट पे अब आगे नहीं आएगा। एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं यूएस के, इन्फ्लेशन कंसर्न है मिड टर्म इलेक्शन से नवंबर में। सो शायद रूलिंग पार्टी को डैमेज हो सकता है। तो ईरान ये जान चुका है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पकड़ के बैठे हुए हैं। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो भी यूएस की जो बैकबोन है वो हम वहां पे हम थोड़ा बहुत डैमेज करेंगे। सो आई थिंक ये लंबा चलेगा। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई इजीली क्विक डिसीजन आए, बट हाँ, क्रूड ऑयल विल रिमेन वॉलेटाइल। और ऐसे ही समय में मुझे लग रहा है यूएस की ओर से वी आर एक्सपेक्टिंग 2 इंटरेस्ट रेट्स हाइक्स सितंबर एंड दिसंबर। सितंबर को लेके आज डेटा आएगा और अब आने वाले दिनों में किस तरीके से ये मोमेंटम टर्न अराउंड हो रहा है यूएस एंड ईरान के बीच में। ऑफ कोर्स ईरान एंड ओमान दोनों ने एक स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशन की हुई है कि एक दूसरे वाटरवे से ऑयल सप्लाई किया जाए दूसरी कंट्रीज को। बट आई थिंक जब तक ये सिचुएशन कंप्लीटली प्री वॉर लेवल पे नहीं आती है, जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ट्रैफिक प्री वॉर लेवल पे नहीं आता है, ऑयल प्राइसेस मुझे नहीं लग रहा कि अब वो 60s में या 50s में जाएंगे। हमने 15 दिन, एक महीने पहले जो $67-65 के आसपास का जो लो देखा था WTI में, वहां से मार्केट में हमने एक रैली देखी है और आज प्राइसेस अगेन ट्रेडिंग अराउंड 90, चाहे वो WTI हो या ब्रेंट हो। आई थिंक बहुत जल्द 95-100 के आसपास प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। और साथ में ही मुझे लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर की अगर हम बात करें, आई थिंक गोल्ड की ये जो रैली है
पोजिशनली ये कंटिन्यू कर सकती है। आई थिंक 4480 के आसपास कॉमेक्स पे 200 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज है, वहां तक प्राइसेस जा सकते हैं। लेकिन अगर हम रिसेंट मूव की बात करें, 7 दिनों से लगातार गोल्ड में हमने रैली देखी है। एंड अगर मैं एमसीएक्स के लेवल्स की बात करूं, एमसीएक्स में हमने 1,42,000 से वन वे 1,55,000 तक के लेवल्स देखे हुए हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पुल बैक आ सकता है। प्रॉफिट बुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्राडे के लिए मैं सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी दे रहा हूं, ओनली फॉर इंट्राडे। अदरवाइज अंडरटोन इज बुलिश। कॉमेक्स में जो 4,400 का लेवल है वो 4,480 तक जा सकता है। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड अक्टूबर सेल ऑन राइज 1,55,000, 1,55,500 इज द स्टॉप लॉस एंड 1,54,000 इज टारगेट। यहाँ पे एक ही चीज है जो शायद गोल्ड को सपोर्ट करेगी एमसीएक्स में, वो है रूपी। रूपी में हमने देखा है ऑयल प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं एंड यूएस एंड ईरान के बीच में जो पीस टॉक्स है दे हैव स्टॉल्ड। आरबीआई की ओर से शायद इंटरवेंशन आ सकता है, सपोर्ट मिलेगा, बट आई थिंक 95.60, 95.80 ये रेजिस्टेंस है। एंड यहाँ तक एक रैली हो सकती है यूएसडीआईएनआर में, गोल्ड को वो सपोर्ट कर सकती है। दैट्स व्हाई आई एम कंफर्टेबल गोइंग शॉर्ट ऑन अ बाउंस। ठीक है, बाउंस पर शॉर्ट करके चल सकते हैं गोल्ड में, ये जिगर सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चलिएगा। अंकित सर, आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बन रही है गोल्ड सिल्वर में? किस लेवल पर एंट्री ली जाए? कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी है क्या सर? देखिए, अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, लेकिन ट्रेडर्स को काफी कॉशियस होकर चलना चाहिए। नीचे में कल का जो लो है 1,53,500 का एक मेजर सपोर्ट बन चुका है और 1,56,000 का एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक इसके शाम को मैं डेटा नहीं देखूंगा 5 बजे तक, जब तक डेटा इसके अंदर क्लियर नहीं होगा तब तक मैं इसके अंदर कोई ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। हाँ, डेफिनेटली 1,53,500 का लेवल अगर टूटेगा तो फिर आप मान के चलिए 1,52,000 से 1,50,500 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। कल से हमने देखा है, कल जब हमने मार्केट में अपसाइड मोमेंटम देखा, ऑलमोस्ट 1,55,000 1,56,000 के बीच में गोल्ड आ चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, तो ट्रेडर्स को शाम को 5 बजे तक का इंतजार करना चाहिए। वहीं अगर मैं सिल्वर की बात करूं, थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लग रही है। सिल्वर 2,39,000 के आसपास आती है, रिस्क है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्रेड करा जा सकता है। तो 2,39,000 के आसपास अगर सिल्वर मिलती है, बिकवाली करें। 2,42,000 का स्टॉप लॉस रखेंगे और नीचे में 2,30,000 तक के टारगेट्स वापस से मिल सकते हैं। 2,30,000 से 2,29,000 का मेजर सपोर्ट जोन है, उसके नीचे अभी सिल्वर मुझे जाती हुई नहीं लग रही है। ठीक है, ये सर की राय है। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी सिल्वर में शेयर की जा रही है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चलिए। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जिगर सर, आपकी क्या राय है चांदी को लेकर? क्या रणनीति बनाई जाए? कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या सर सिल्वर में? सिल्वर में पोजिशनली आई एम लॉन्ग। मुझे लग रहा है जो $65 का यहाँ पे जो भाव चल रहा है डब्ल्यू कॉमिक्स पे, आई थिंक वहां पे थोड़ी बहुत और रैली हो सकती है। $69-71 तक की यहाँ पे रैली की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगेन सेम एज गोल्ड, सिल्वर में हमने एक वन वे रैली ऑलरेडी देख चुकी है, 2,12,000 से 2,40,000 तक की रैली। सो हो सकता है इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग आए। एंड कल भी हमने सेशन में एक गैप अप हुआ था, उसके बाद एक सेल ऑफ भी देखा था। आफ्टरनून में फ्लैट मोमेंटम था और इवनिंग में अगेन सेलिंग प्रेशर था। आज के प्राइसेस में भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा भी अगर बाउंस आता है, वन कैन गो शॉर्ट फॉर इंट्राडे ओनली। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑन राइज 2,38,000, stop loss is 2,39,000 and target would be 2,36,000. फंडामेंटली अगर मैं बात करूं, चाइना से सोलर पैनल्स एंड इलेक्ट्रिक ग्रिड्स में प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ रही है अमिड एआई बूम। सो अंडरटोन इज बुलिश, लेकिन एक टेक्निकल पुलबैक आ सकता है। ठीक है, ये सर की राय है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, बिकवाली करने की ही सलाह दी जा रही है। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। ये सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है यहाँ पर, जिगर सर की ओर से। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, कि करके सवालों के जवाब ले लेते हैं। अंकित सर, आपसे शुरुआत करूंगा। तनिष्क गुप्ता जी का सवाल आ रहा है, कल उन्होंने सिल्वर बाय किया था, वहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया 2,39,500 पर। पूछ रहे हैं क्या वापस से खरीदारी कर लूं अपर लेवल के लिए या थोड़ा सा वेट करके चलें? देखिए, ऊपर लेवल पे अभी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस हैं। कल का जो हाई लगा हुआ है 2,42,000 का, वो एक मेजर रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है और जिस तरह की कैंडल बनी हुई है, मुझे नहीं लगता कि ट्रेडर्स को अभी बहुत जल्दी करना चाहिए कोई भी ट्रेड लेने पे। कल का लो और कल का हाई दोनों ही यहाँ पे क्रूशियल रहने वाले हैं, तो दोनों तरफ के मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल पे ऑलरेडी यहाँ पे हमने देखा है, नीचे से सिल्वर ऑलरेडी 20 से 22,000 रुपए की तेजी दे चुका है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडर्स को कॉशियस होना चाहिए। जब तक कोई क्लैरिटी नहीं मिलती तब तक नया ट्रेड लेने से बचना चाहिए।
ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है। जिगर सर ये बताइए, जय महाकाल करके एक यूजर आईडी है, उनका सवाल आ रहा है सिल्वर को लेकर, क्या दिवाली तक हम लोग चांदी 2,75,000 से 2,90,000 के आसपास देख पाएंगे? यानी कि यहाँ से 1 या 1.5 महीने की बात है ये। मुझे नहीं लग रहा कि 275 280 के लेवल्स यहाँ देखने को मिलेंगे, लेकिन हालांकि ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी यूएस और ईरान के रिलेशंस पे। अगर जियोपॉलिटिकल स्पार्क कहीं पे भी आता है तो फिर वापस से ऑयल के प्राइसेस $95-100 के आसपास जाएंगे, इन्फ्लेशन कंसर्न बढ़ जाएगा, तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में प्रेशर आएगा। ओनली पॉजिटिव इन केस ऑफ अ बुलियन इज चाइना। Chinese central bank is buying to hedge against the volatility. दूसरा, चाइना के जो इन्वेस्टर्स है वो भी गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ परचेज कर रहे हैं। आज की तारीख में चाइना में अगर कोई लार्जेस्ट ईटीएफ है, रिसेंटली गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ ने इक्विटी ईटीएफ को डबल क्रॉस किया है। सो आई थिंक चाइनीज बाइंग मोमेंटम यहाँ बना रहेगा। इंडिया की फेस्टिविटीज की वजह से बाइंग मोमेंटम यहाँ से भी बना रहेगा। आई डोंट थिंक 275 280 290 जाएगा सिल्वर के प्राइसेस एमसीएक्स पे। यस, 260 तक के जाने की यहाँ पे गुंजाइश है। कॉमेक्स पे मुझे लग रहा है $70-72 तक की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ये राय निकल कर आ रही है। अंकित सर, एक रिपोर्ट भी आई डब्ल्यूजीसी की, गोल्ड द मोस्ट इफेक्टिव कमोडिटी इन्वेस्टमेंट 2026, डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया है कि 20 साल में सोने ने ज्यादातर कमोडिटीज से बेहतर रिटर्न दिया है। एक एक चीजें एक्सप्लेन की गई है कि कैसे जून 2006 से जून 2026 में गोल्ड स्पॉट ने 9.9% मतलब अप्रॉक्स 10% का रिटर्न दिया, जबकि ऑयल स्पॉट प्राइसेस देखोगे आप तो 0.2% निगेटिव रिटर्न दिया है। तो सब कुछ कैलकुलेट किया गया है। शेयर बाजार जब 2018 में गिरा था तब भी सोना 8% चढ़ा था। इसके अलावा महंगाई, कोविड का भी जिक्र किया गया है। कोविड के दौरान जब शेयर बाजार 20% तक क्रैश हो गए थे, उस दौरान भी सोना 6% बढ़ा था। सर, सोने को एक ब्रॉडर व्यू अगर लिया जाए, जैसे ये 20 साल पिछले 20 साल से अब तक के चीजों का बातचीत किया गया है डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट में, सर इस रिपोर्ट को कैसे देखते हो? आने वाले 20-25 साल के नजरिए से गोल्ड कैसा लगता है सर कमोडिटी में? क्या ऐसे ही रिटर्न मिलता रहेगा? इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अभी भी बेहतर है? बिल्कुल ब्रिज जी, अगर यहाँ पे बात करें 20 साल की बात करी गई, अगर मैं तो देखूं मैं को आज मैं करीब 40 साल से हो गया देखते हुए, मैंने गोल्ड को कभी भी गिरता हुआ नहीं देखा। हमेशा एक से अंदर पॉजिटिव रिटर्न ही देखने को मिला है। बीच के कुछ सालों को 1-2 साल अगर छोड़ दिए जाए तो बात अलग होती है, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट की बात करूं तो इसके अंदर रिटर्न हमेशा देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको एक चीज बोलूंगा, थोड़ा सा सेंटिमेंट्स को एक समझने की कोशिश करिएगा। $4,400 के आसपास गोल्ड चल रहा है। अभी कुछ टाइम पहले $4,000 के आसपास चल रहा था। $400 की तेजी हमने तुरंत की तुरंत में देखी है। करीब 10% की तेजी हमने यहाँ पे देख ली है। और अगर मैं पूरा अगर मैं 5 साल का इतिहास देखूं तो यहाँ पे $1800-1900 के आसपास चलता था। आज भी हम उससे डबल की तरफ ही देख रहे हैं। तो जितने भी पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको आज भी रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनकी बात एक अलग हो सकती है। आपको याद होगा लास्ट टाइम पे मैंने हमेशा एक ही चीज बोली है आपके चैनल पे, 1,45,000 से 1,42,000 के बीच में मिलता है, गोल्ड बाय करिए। 10% का ऊपर नीचे आप मान सकते हैं मार्केट के अंदर हो सकता है, लेकिन इसका ट्रेंड आने वाले टाइम में पॉजिटिव रहेगा। 4,400-4,000 का गोल्ड आप मान के चलिए जीरो नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम में $8,000 और $10,000 की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। गोल्ड में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लिमिटेड है गोल्ड के। अगर मैं माइनिंग की बात करूं, जो अभी जितना जाना जा रहा है धरती पे, जहां तक है 50,000 से 60,000 टन गोल्ड के आसपास है। केवल 50,000 से 60,000 टन के आसपास गोल्ड है इस धरती पर, जो अभी तक मतलब रिकॉल हुआ है, जो अभी तक इसमें जाना गया है। अगर जिनको जानकारी के हिसाब से 50 से 60,000 टन के आसपास है और पर ईयर का जो प्रोडक्शन है और जो डिमांड है वो 35,000 के टन के आसपास, सॉरी 3500 टन के आसपास है, तो 3,500 टन तो हमारा डिमांड ही है। और अगर मैं इसको लेके चलता हूं तो ये 15 साल के अंदर अंदर गोल्ड जो है, जो धरती में है, वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन की बात है वो डेफिनेटली कम है, जो सप्लाई है वो भी कम है, और डिमांड यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है। जितने भी सेंट्रल बैंक से वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। यूएस की इकोनॉमी खराब है। आने वाले टाइम में आपको ये जो डेट है पूरे ग्लोबल मार्केट का बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इस समय अगर सिचुएशन की बात करूं तो यहाँ पे जो आर्थिक तंगी देखने को मिल रही है, इसकी वजह से गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जो आने वाले टाइम में आपको रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट पर अंकित सर से हमने राय ले ली।